जय सिया राम मित्रों, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज के प्रश्न लिए गए हैं श्रीमान पदम गुप्ता जी और श्रीमती वीना पांडे जी के। और इन दोनों लोगों ने एक ही प्रश्न किया है कि अगर कोई व्यक्ति गया धाम जाकर अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान कर चुका है तो क्या उसको श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मित्र, आपके प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ एक लाइन का है कि हाँ, करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस उत्तर से न तो आप लोग संतुष्ट होंगे और ना ही मैं समझता हूं कि मेरी बात आपके समझ में आए। अतः इस विषय को थोड़ा विस्तारित करते हुए अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मनु स्मृति में स्वयं महाराज मनु कहते हैं, यद्यददाति विधिवत सम्यक श्रद्धा समन्विता ततत् पित्राणां भवति परत्रान्नात्म भक्ष्याम। अर्थात मनुष्य श्रद्धावान होकर जो पदार्थ अच्छी तरह विधि पूर्वक पितरों को देता है वो परलोक में पितरों को अनंत और अक्षय रूप में प्राप्त होता है। बहुत से मनुष्य प्रायः ये शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं, किए हुए कर्म का फल मिलता है या नहीं। जैसे एक महोदया रेखा नलाल जी लिखती हैं, जीते जी माँ बाप को एक रोटी ना मिले, मरने के बाद श्राद्ध क्या है। आपके इस प्रश्न का अत्यधिक सम्मान है। आपने कलयुग का एक कटु सत्य बताया है। आजकल ज्यादातर मनुष्य कलयुग के वशीभूत होकर अपने माता पिता बुजुर्गों का अपमान करते हैं। वो नासमझ लोग क्षणिक आवेश में, क्षणिक लोभ में, नारी के या नशे में वशीभूत होकर अपने जन्मदाता परमात्मा स्वरूप अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, जो सरासर गलत और निंदनीय है। लेकिन तालाब की अगर एक मछली गंदी है, इसका मतलब तालाब ही गंदा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसी समाज में आज भी बहुत सारे श्रवण कुमार भी हैं जो अपने माता पिता से बढ़कर न किसी पत्नी, पुत्र, धन या संपत्ति किसी को नहीं मानते हैं। ध्यान रहे, जिन माता पिता को संतान द्वारा कष्ट मिलते हैं उसमें उन माता पिता के ही पूर्व कर्मों का प्रतिफल होता है। उदाहरण के लिए, जब यही माता पिता जवान थे और उनके माता पिता वृद्ध थे और आज की जवान संतान उस समय बालक थी और वो अपने माता पिता द्वारा अपने दादा दादी के प्रति किए गए व्यवहार को देख रही। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिवार ही व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है। बच्चा जो अपने परिवार में देखता है, सुनता है, वही आगे चलकर बोलता है और करता है तथा मानता है। जब यही माता पिता जवान थे तब जवानी के जोश में अपने माता पिता, सास ससुर के प्रति जैसा व्यवहार किया है उससे ज्यादा ब्याज सहित उनको उनकी संतानों द्वारा अवश्य मिलता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः भर्ता पर्यागते काले कर्ता नास्त्र संशयः शुभकृक्षुभमा प्रोति पाप कृत पपमाशुचिते। अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल दुख भोगना ही पड़ता है। श्री रामचरितमानस में भी आता है कि शुभ यरु अशुभ कर्म अनुहारी ईस देई फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति यस कहे सब कोई।
अर्थात अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ईश्वर उनका जोड़ घटाना करके अर्थात हृदय में विचार करके उसका प्रतिफल देता है। मनुष्य जो और जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही प्रतिफल मिलता है। यही सभी वेद, पुराण, गीता, रामायण, उपनिषद, नीति संहिता और स्मृतियों में बताया गया है। अगर हमने अपने माता पिता का अपमान किया है, उनकी सेवा नहीं की है, उनको गालियां दी हैं, उनको वृद्धावस्था में कष्ट दिया है या उनकी आत्मा को दुखाया है, तो हमारी औलाद कितनी ही सुयोग्य हो, हमें कितना भी प्रेम करने वाली हो, हमारे पाप कर्मों के कारण ईश्वर की माया बस ऐसी परिस्थिति आएगी ही आएगी कि वो हमारा अपमान करेंगे, हमें कष्ट देंगे। वो सब कुछ वही करेंगे जो हमने अपने माता पिता के साथ किया था। यह एक कटु सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो आम कहाँ से खाओगे, मिलेंगे तो बबूल के कांटे ही। रेखा नलाल जी, आपने मुझ पर व्यक्तिगत कुतर्कपूर्ण दूसरा जो कमेंट किया है कि आपके घर कितने वीर पुरुष पैदा हुए हैं, इसके लिए हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बना जाता। अतः मेरे घर में जो वीर पैदा हुए उनका बखान करके अहंकार को प्रदर्शन करना माना जाए। क्योंकि हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, अतः हमको अच्छी संस्कारी संतानें मिली हैं और हम उसको ईश्वर की कृपा मानते हैं। कुतर्कपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हम नहीं देते। वापस आते हैं मुख्य विषय पर। मृत व्यक्ति के निमित्त दिया गया पदार्थ उसे मिलता है कि नहीं? जो व्यक्ति मुक्त हो गया है उसके प्रति दिए हुए पदार्थ किसको मिलते हैं? इन प्रश्नों का समाधान ये है कि मरने पर आत्मा अवश्य रहती है और किए हुए कर्मों का फल कर्ता को अवश्य मिलता है। वो इस लोक में मिल जाता है और बचा हुआ परलोक में मिलता है। मृत व्यक्ति के लिए जो कुछ दिया जाता है वो सब उसे प्राप्त होता है, किंतु जो व्यक्ति मुक्त हो गया है उसके प्रति दिया गया कर्ता के संचित कर्म रूपी कोष में जमा हो जाता है। कठोपनिषद में यमराज बालक नचिकेता से कहते हैं, नासाम परायाः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म अयं लोको नास्ति परैति मानी पुनः पुनर्वसमाम पद्यते में। अर्थात जो धन के मोह से मोहित माया ग्रसित मूढ़ अविवेकी पुरुष जो ये मानता है कि जो कुछ है यही लोक है, कोई परलोक नहीं है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति मुझ मृत्यु के बस में बार बार पड़ता है, अर्थात बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। न जायते म्रियते वा विपस्त्रिनायम कुतश्चिना बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो मरता है और ना ही जन्म लेता है। ये न तो किसी से हुआ है और न इसमें कोई भी हुआ है, अर्थात ये न तो किसी का कार्य है और न कारण ही है। ये अजन्मा नित्य सदा एक रस रहने वाला और पुरातन है, अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित है। शरीर के नाश हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बारंबार इस बात का उल्लेख किया है कि आत्मा अजर अमर है, उसको किसी भी प्रकार से किसी अस्त्र शस्त्र ज्वर ताप अग्नि जल वायु किसी भी प्रकार मारा या नष्ट नहीं किया जा सकता।
भगवान कहते हैं कि नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः नाचेनम क्लेदयन्तापो ना शोषयति मारुतः। इसके बाद प्रश्न है कि आत्मा को बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन में बंधने और विभिन्न योनियों में जन्म लेने के क्या कारण है। इसका उत्तर है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसका फल वैसा ही मिलता है। यह बात सभी शास्त्रों में बताई गई है और यह युक्ति संगत भी है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसके अंदर संस्कार जन्म लेते हैं और फिर उन संस्कारों के अनुसार ही उसके अंतःकरण की वृत्ति बनती है और फिर उस वृत्ति के अनुसार ही अंतिम समय में उसकी स्मृति होती है और उस स्मृति के अनुसार ही उसका अगला जन्म होता है। उदाहरण के लिए महर्षि विश्वामित्र कृत सीता पुनरागमनम में आए एक दृष्टांत का सारांश यहाँ सटीक बैठता है। एक मनुष्य जन्म से महान ब्रह्मर्षि के पुत्र के रूप में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन गलत संगति के कारण उसको मांसाहार करने की आदत हो गई और फिर मांसाहार में ताजा और फिर स्वयं का शिकार किया हुआ मांस खाने की आदत पड़ गई। वो मदांध राक्षस बन गया और पशु पक्षी के साथ नरभक्षी भी बन गया। ऐसे नराधम राक्षस विराध का जब भगवान श्री राम द्वारा वध किया जाता है उस समय उसके अंतिम समय पर उसकी स्मृति याददाश्त उसके प्रिय भोजन एक विशेष पक्षी पर थी। मरते समय अपनी पत्नी और खरदूषण की बहन अधोमुखी से कहता है कि हे प्रिय, देखो तो कितनी स्वादिष्ट भोजन वाली पड़ुखी चिड़िया बार बार मेरे पास उछल उछल कर आ रही है। इसी स्मृति के साथ उसके मल द्वारा उसके प्राण निकल गए और अगले जन्म में इतना बलवान परदानी राक्षस एक कमजोर निरीह पड़ुखी चिड़िया के रूप में जन्म लेता है और बार बार उसी योनि में जन्मता था और अज्ञानता बस उसकी खुद की पत्नी अधोमुखी उसको जीवित ही पकड़कर अपने मुख में भक्षण कर लेती थी और उसको जन्म लेने और कष्टप्रद मृत्यु के लिए वह बारंबार विवश हो रहा था। ऐसे हजारों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि कर्म के अनुसार ही फल अवश्य मिलता है और इन कर्मों के भेद के कारण ही मनुष्य के जाति, आयु, भोग और स्वभाव की भिन्नता होती है। अर्थात सब प्राणियों में जो बुद्धि, स्वभाव और भोग की भिन्नता देखी जाती है, इसका मूल कारण उनके अपने अपने कर्म हैं। अतः कर्म फल प्राप्त होने की बात बिल्कुल युक्ति संगत है और प्रायः प्रत्यक्ष देखने में भी आती है। श्राद्ध तर्पण का उल्लेख रामायण, गीता, उपनिषद, पुराणों सभी में बताया गया है। अब आपके प्रश्न को आधुनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति के नाम से बैंक में रुपए जमा कराते हो तो वो रुपए सिर्फ उसी व्यक्ति के नाम पर जमा होते हैं और उसी को मिल सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं। उन रुपयों से उस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार कोई भी वस्तु मिल जाती है। इसमें तीन पक्षकार हैं, एक आप, एक वो जिसके नाम पर रुपया जमा कराए और तीसरा है दोनों के बीच का मीडिएटर बैंक। ठीक उसी प्रकार पितरों के नाम से किया गया पिंड तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौग्रास, भंडारा भोजन, दान, भक्ति, श्रद्धा इत्यादि कर्मों के मूल्यांकन के अनुसार अगर वो प्राणी किसी योनि में जन्म पा चुका है तो उसको उसी की आवश्यकता के अनुसार वो प्रतिफल अवश्य मिलेगा। जैसे प्राणी पशु योनि में है तो चारे के रूप में, देवता है तो अमृत के रूप में, मनुष्य है तो अन्न के रूप में,
बंदर है तो फल के रूप में, शेर है तो मांस के रूप में उतने ही मूल्य की वस्तु मिल जाती है। कभी कभी अनायास बिना प्रयास के कोई अनजान या जानकार व्यक्ति आपको कुछ प्रसाद या भंडारा प्रसाद या दोस्त द्वारा पार्टी इत्यादि मिले तो समझ जाओ कि आपके पूर्व जन्म के किसी वंशज ने आपके नाम पर कुछ दान किया है जो इस जन्म में आपको मिल रहा है। इसके साथ अगर ये कहें कि जीवित व्यक्ति के लिए यदि कोई यज्ञ दान अनुष्ठान व्रत उपवास आदि कर्म करते हैं तो उसे ही मिलता है, न कि करने वाले कर्ता को। यजमान के लिए किए जा रहे यज्ञ जब तब व्रत इत्यादि का फल यजमान को ही मिलता है, कराने वाले पुरोहित या पंडित जी को नहीं मिलता। यदि कोई प्राणी मुक्त हो गया है तो उसके निमित्त किया हुआ कर्म सिर्फ कर्ता को ही वापस मिलता है, अर्थात उसके पुण्य कोष में जमा हो जाता है। इसका उदाहरण कुछ ऐसे समझो कि आपने किसी को रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट भेजी और वो व्यक्ति उस पते पर नहीं मिलता है, तो फिर रजिस्ट्री या पोस्ट कहाँ जाती है, अर्थात आपके पास ही वापस आती है। ठीक उसी प्रकार आपने अपने किसी पूर्वज के नाम से दान श्राद्ध किया और वो मुक्त हो चुका है, अर्थात पितृलोक में अगले जन्म के इंतजार में नहीं बैठा है या पुण्य प्रभाव से देवलोक भी नहीं गया है, मनुष्य लोक में प्रेत बनकर भी नहीं घूम रहा है और ना किसी योनि में जन्म ही मिला है। वो अपने पुण्य प्रभाव से मुक्त होकर परमात्मा में विलय हो चुका है, मोक्ष पा चुका है। ऐसे व्यक्ति के लिए दिए गए दान आदि सभी वापस रजिस्ट्री की तरह आपको ही मिल जाते हैं और आपके अच्छे कर्मों के कोष में जमा हो जाते हैं। गया में पिंडदान करने से अगर कोई आत्मा अपने पापों के कारण सूक्ष्म शरीर नहीं पा सकी थी, जिसके कारण वो न तो पितृलोक गई न कोई जन्म पा सकी, भटक रही है, तो गया में पिंड देकर उसको प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने की कोशिश की जाती। गया करके मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं, इसकी गारंटी किसी शास्त्र में नहीं है। अतः गया में पिंडदान करके हम अपने कर्तव्य का इतिश्री नहीं कर सकते। हम जब तक जीवित हैं हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए उनके नाम पर अपनी श्रद्धा के अनुसार उनके नाम पर तर्पण दान भक्ति पूजा अवश्य करनी चाहिए। अस्तु। जय श्री राम।